सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 21, जिसका शीर्षक है अशुद्धि संशोधन। तो हम यहाँ देख सकते हैं, हमें एक चित्र दिया गया है और उसके साथ कुछ वाक्य दिए गए हैं। यदि यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करे, बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। अशुद्धि संशोधन, विद्यार्थी लिखते अथवा बोलते समय कई बार अशुद्धियां करते हैं। इन अशुद्धियों का कारण अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण के नियमों का ज्ञान न होना होता है। लिखते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं तथा वाक्य रचना में प्रायः संज्ञा, वचन, लिंग अथवा कारक संबंधी अशुद्धियां हो सकती हैं। यदि ध्यानपूर्वक व्याकरण के नियमों का पालन किया जाए तो वाक्य रचना में अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमें कुछ अशुद्ध और शुद्ध वाक्य दिए गए हैं। तो पहला है वर्तनी संबंधी अशुद्धियां, यानी कि जो हम मात्राओं की गलती करते हैं। पैतृक, पैतृक, पृथक, पृथक, ज्योत्सना, ज्योत्सना, शमशान, श्मशान, सन्यासी, सन्यासी, अतैव, अतएव, अध्ययन, अध्ययन, अधीन, अधीन, स्वाभाविक, स्वाभाविक, पूजनीय, पूजनीय, पंखुरी, पंखुरी, ब्रह्मा, ब्रह्मा, कुमुदिनी, कुमुदिनी, वाह्य, वाह्य, कवित्री, कवयित्री, श्राप, शाप, आविष्कार, आविष्कार, त्योहार, त्योहार, आशीर्वाद, आशीर्वाद। तो ये थी बच्चों हमारी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। यहाँ आपको कुछ और उदाहरण दिए गए हैं। अब अगला है वाक्य संबंधी अशुद्धियां। अशुद्ध वाक्य है वह बहुत गुणवान महिला है। शुद्ध वाक्य होगा वह बहुत गुणवती महिला है। ऐसे ही उसने आसानी पूर्वक यह काम कर लिया। उसने आसानी से यह काम कर लिया। मेरा स्कूल पूर्व की ओर है। मेरा स्कूल पूरब दिशा में है। हवा ठंडी चल रही है। ठंडी हवा चल या फिर बह रही है। वृक्ष में तोता बैठा है। वृक्ष पर तोता बैठा है। गुरुजनों ने मुझसे कहा था। गुरुजन ने मुझसे कहा था। बिना कठोर परिश्रम के कुछ नहीं मिलता। कठोर परिश्रम के बिना कुछ नहीं मिलता। तो ये बच्चों हमारी है वाक्य संबंधी अशुद्धियां, जिन्हें आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए नमस्कार।